एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक माँ और उसका बेटा रहते थे। माँ का नाम सुमित्रा था और बेटे का नाम अमन। सुमित्रा एक बहुत ही मेहनती और दयालु महिला थी। वो अपने बेटे अमन से बेहद प्यार करती थी और उसका पालन पोषण करने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। अमन एक बहुत ही समझदार और होशियार बच्चा था। वो अपनी माँ का हर आदेश मानता और उसकी हर बात का पालन करता। सुमित्रा ने उसे ईमानदारी, परिश्रम और दूसरों की मदद करने का महत्व सिखाया था। वो हमेशा चाहती थी कि अमन बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने और समाज के लिए कुछ अच्छा करे। सुमित्रा और अमन का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन वे खुश थे। सुमित्रा सुबह जल्दी उठकर घर के कामकाज निपटाती और फिर खेतों में काम करने जाती। अमन भी अपनी माँ की मदद करता और स्कूल जाने से पहले घर के छोटे मोटे काम कर देता। स्कूल में वो एक होशियार छात्र था और हमेशा अच्छे अंक लाता था। एक दिन अमन के स्कूल में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें गांव के सभी बच्चों को भाग लेना था। ये प्रतियोगिता विज्ञापन की परियोजनाओं पर आधारित थी। अमन ने भी इसमें भाग लेने का निश्चय किया, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सी परियोजना बनाए। उसने अपनी माँ से इस बारे में सलाह ली। सुमित्रा ने उसे समझाया, बेटा, तुम हमेशा वही काम करो जो तुम्हारे दिल को सही लगे। अगर तुम ईमानदारी और मेहनत से कोई भी काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अमन ने माँ की बात को गंभीरता से लिया और एक अनोखी परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया। उसने एक छोटे से जल शोधक वाटर प्यूरिफायर का मॉडल बनाया, जिससे गांव के लोग साफ पानी प्राप्त कर सकते थे। अमन ने इसे अपनी माँ से प्रेरणा लेकर बनाया था, क्योंकि वो जानता था कि गांव में पानी की समस्या है और उसकी माँ को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। प्रतियोगिता का दिन आ गया। अमन ने अपनी परियोजना प्रस्तुत की और उसकी मेहनत और ईमानदारी ने जजों को प्रभावित किया। अमन की परियोजना को प्रथम स्थान मिला। जब सुमित्रा को ये खबर मिली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसने अपने बेटे की मेहनत और समर्पण को देखा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमन की परियोजना ने गांव के लोगों का ध्यान खींचा। गांव के प्रधान ने इस परियोजना को और विकसित करने का फैसला किया, ताकि सभी गांव वालों को साफ पानी मिल सके। अमन और सुमित्रा दोनों ने मिलकर इस परियोजना को साकार करने में मदद की। उनके प्रयासों से गांव में साफ पानी की समस्या का समाधान हो गया और गांव के लोग सुमित्रा और अमन का धन्यवाद करने लगे। अमन की इस सफलता के बाद उसे बड़े शहर में पढ़ने का मौका मिला। सुमित्रा ने उसे शहर भेजने का फैसला किया। हालांकि उसे अपने बेटे की याद बहुत सताती थी। अमन ने भी माँ से दूर जाने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन सुमित्रा ने उसे समझाया, बेटा, शिक्षा सबसे बड़ी दौलत है। तुम जितना अधिक ज्ञान प्राप्त करोगे, उतना ही तुम अपने और समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाओगे। अमन ने माँ की बात मानकर शहर जाने का निश्चय किया। उसने वहाँ बहुत मेहनत की और पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त की। वो हमेशा अपनी माँ की सीखों को याद करता और उसी के अनुसार जीवन में आगे बढ़ता। कुछ वर्षों बाद अमन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सफल इंजीनियर बना। अब अमन अपने गांव वापस आया और उसने अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग गांव के विकास के लिए किया। उसने गांव में कई विकास योजनाओं की शुरुआत की, जिससे गांव के लोगों का जीवन स्तर सुधर गया। सुमित्रा ने गर्व से अपने बेटे को देखा और उसे आशीर्वाद दिया। इस प्रकार एक माँ और बेटे की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। सुमित्रा और अमन का जीवन इस बात का उदाहरण है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम सही मार्ग पर चलते हैं तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। उनके इस सफर ने यह भी सिद्ध किया कि माँ की सीख और आशीर्वाद के बिना कोई भी सफलता अधूरी है। समय के साथ अमन ने और भी बड़े कार्य किए, लेकिन उसने कभी अपनी माँ को नहीं भूला। उसने हमेशा अपनी माँ के दिए संस्कारों को अपने जीवन में उतारा
और उसी की बदौलत वो एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बना। सुमित्रा ने भी अपने बेटे की इस सफलता को देखकर और अपने जीवन को धन्य माना। ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि माँ बेटे का संबंध सबसे पवित्र और अटूट होता है। माँ की ममता और बेटे का समर्पण ही इस संबंध को और भी विशेष बनाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।